डीमन एम्परर के इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है एम्परर के साथ बहुत सारी बातें करने के बाद कॉन्ग वहां से चला जाता है और उनके जाने के बाद एम्परर कहता है हमारे क्लैन के सारे एल्डर्स को बुलाओ, अब हमारे विंडगेट सिटी से जाने का वक्त आ गया है। और फिर वहां से सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि एम्परर अपने सारे एल्डर्स को वो सारी बातें बता देता है। और फिर एम्परर एल्डर ली से पूछता है वैसे तुम क्या रीजेंट स्टेट के होंग पू का कुछ कर सकते हो। एल्डर ली कहता है नहीं, कोई चांस नहीं है, मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ। तो फिर यानहाई की वाइफ कहती है तुमने भी तो बहुत सारे एल्डर्स को मारा है, तो तुम ही उसे क्यों नहीं संभाल लेते हो। तभी एल्डर ली कहता है हाँ, ये बात सच है कि जाओ फान ने बहुत सारे एल्डर्स को मारा है, पर वो इस दुनिया में ऐसा अकेला नहीं है। 10 साल पहले होंग पू जब बोन फॉर्जिंग रेलम का सेकंड स्टेज पे था, तभी उसने बहुत ही ज्यादा आसानी से वहाँ के हेवनली प्रोफाउंड एल्डर्स को हरा दिया था। तो सब लोग पूछते हैं तो क्या जाओ फान उसे नहीं हरा सकता है। तो एल्डर ली कहता है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि भले ही होंग पू जाओ फान से स्ट्रेंथ के मामले में आगे हो, पर तुम्हें याद नहीं है कि जाओ फान के पास अपनी खुद की बहुत ही ज्यादा अच्छी मेथड्स और टेक्निक है। और फिर उसके बाद एम्परर सबसे पूछता है वैसे क्या तुम लोग कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ पर थंडर क्लाउड्स हों। तो सब लोग पूछते हैं तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो एम्परर उस थंडर स्काईलार्क के एग को बाहर निकाल लेता है और इसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि इसके पास ऐसा ट्रेजर है। एम्परर कहता है मैंने इसे बोधी जेड से इसकी लाइफ तो रिस्टोर कर ली है, पर अभी भी मुझे इसे हैच करने के लिए थंडर लाइटनिंग की जरूरत है। सब लोग कहते हैं अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर सिर्फ ऐसी ही एक ही जगह है और उसका नाम है थंडर स्वॉर्म माउंटेन, पर वहाँ पर हर दिन हर वक्त बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग गिरती रहती है। एम्परर कहता है ये तो एग को हैच करने के लिए एक परफेक्ट जगह है। पर तभी ही यानहाई की वाइफ कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पूरे एम्पायर के सबसे 4 बड़े क्रिमिनल्स को कैद करके रखा गया है, और अगर गलती से तुमने उन लोगों को आजाद कर दिया तो यहाँ पर केओस हो जाएगा। एम्परर कहता है पर इससे कोई मुसीबत नहीं होने वाली है, और मैंने ये तय कर लिया है कि हम वहाँ पर जाएंगे, और मिस ली और एल्डर यान मेरे पास तुम्हारे लिए और कुछ काम है, इसलिए तुम मुझे बाद में मिलना। और एल्डर ली तुम मेरे साथ चल रहे हो। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है थंडर स्वॉर्म माउंटेन को, जहाँ पर एल्डर ली और एम्परर पहुंच चुके होते हैं और वो लोग उसकी तरफ जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी ही उन पर कोई किसी से अटैक करता है, पर एल्डर ली आगे आकर उसे रोककर पीछे धकेल देता है। तभी वहां पर एक अजीब सा आदमी आता है जो कि 3rd लेयर का रेडियन स्टेज एक्सपर्ट होता है, और इसी ने ही उन पर अटैक किया होता है। और उस अजीब से आदमी को देखते ही एल्डर ली उस पर बहुत सारे अटैक कर देता है, और वो आदमी अपने वेपन से वो सारे अटैक्स को बड़ी ही मुश्किल से रोक लेता है। और फिर वो अपनी टेक्निक इस्तेमाल करने लगता है, और अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसने एक स्कल बना देता है, और फिर वो अपने स्कल से उन पर अटैक करता है। पर एल्डर ली अपनी डिमोनिक टेक्निक से उस पर बलट वार करके उसके स्कल को तबाह कर देता है, और वो अटैक उस आदमी को भी जाकर लगता है और उससे उसका वेपन टूट जाता है। और फिर अचानक से ही वहाँ पर और उसके 3 भाई आ जाते हैं। एल्डर ली उन चारों को देखते ही कहता है ये तो वही 4 लेजेंडरी क्रिमिनल्स हैं जिन्हें यहाँ पर कैद करके रखा गया था। और फिर वो लोग उनकी तरफ देखते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं, और उन्हें देखकर एम्परर कहता है क्या ये लोग सच में स्ट्रॉन्ग हैं भी। एल्डर ली कहता है होने तो चाहिए। और तभी ही एम्परर उन चारों से कहता है ओए इस तरफ देखो, ये आदमी तुमसे लड़ना चाहता है। और वो चारों ये जैसे ही सुनते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर अचानक से ही उन पर अटैक कर देते हैं, और एल्डर ली भी अपने डिमोनिक अटैक से उन पर हमला करता है, और फिर वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पर तभी वो लोग एल्डर ली को चारों तरफ से घेर लेते हैं और चारों तरफ से घूम घूम कर उसकर मारने लगते हैं। लेकिन तभी ही एल्डर ली उनमें से एक की गर्दन पकड़ लेता है और उस पर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन फिर भी वो उन सब अटैक्स को डॉज कर लेता है। और तभी ही पीछे से एक दूसरा उसका भाई आकर एल्डर ली को काट लेता है, जिससे कि वो पहले वाला छूटकर भाग जाता है। और फिर वो चारों एल्डर ली के चारों तरफ और भी ज्यादा तेजी से घूमने लगते हैं। ये देखकर एम्परर एल्डर ली से कहता है एल्डर ली तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते हो, जल्दी से पीछे आ जाओ।
और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और उन दोनों को जाता हुआ देखकर वो चारों भी उसका पीछा करने लगते हैं। और वो लोग ऐसे ही पीछा कर ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही एल्डर ली और एम्परर रुक जाते हैं और दोनों ही एक साथ अपनी डिमोनिक टेक्निक से उन पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो उसी वक्त ही नॉकआउट होकर नीचे गिर जाते हैं। और फिर वो चारों अपनी आंखें खोलते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो लोग बंधे हुए हैं। एम्परर उनके पास जाकर उनसे पूछता है, तुम तो यहाँ कैद थे ना, फिर तुम यहाँ से आजाद कैसे हो गए? तो उनमें से एक कहता है, मुझे नहीं पता है, कुछ महीने पहले पता नहीं कैसे इस बैरियर में एक क्रैक आ गया था, जिसकी वजह से हम वहाँ से भाग आए। और फिर एम्परर कुछ सोचने लग जाता है और उसे कुछ सोचता हुआ देखकर एल्डर ली उससे पूछता है, जाओ फान क्या हुआ? एम्परर उसे कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग इन्हें भी रिक्रूट कर लेते हैं। और फिर वो दोनों मिलकर उन चारों को ब्लड वर्म्स खिला देते हैं ताकि वो उसे कंट्रोल कर पाए। और फिर एम्परर उन चारों की रस्सियां खोल देता है और जैसे ही रस्सियां खुलती हैं वो चारों उन पर अटैक करने बढ़ते हैं, लेकिन तभी ही एम्परर अपने ब्लड वर्म को एक्टिवेट कर लेता है और उन्हें बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और उन्हें समझ में आ जाता है। और एम्परर उन्हें कहता है, अब तुम लोग मेरे कंट्रोल में हो, इसलिए ये सब करने की कोशिश मत करो। और वो लोग भी मान जाते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब वो उसके साथ ही रहेंगे। और फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और एक माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक लड़का बैठा हुआ होता है और तभी ही वहाँ पर एम्परर और बाकी सब आ जाते हैं। तो फिर वो लड़का उन्हें देखकर उन्हें कहता है, तो तुम चार आखिरकार आ ही गए, मुझे तो लगा था कि तुम इस बार भी मुझे धोखा देकर भाग जाओगी। तो उनमें से एक कहता है, हम ऐसी हिम्मत कैसे कर सकते हैं, हम पहले ही 2 बार भागने की कोशिश कर चुके हैं पर कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। और फिर वो लड़का उनसे पूछता है, वैसे क्या तुम मेरे इंग्रेडिएंट्स लाए? तो वो लोग कहते हैं, ये मेरे पास नहीं है, ये इस लड़के के पास है। और फिर एम्परर अपने बैग से एक इंग्रेडिएंट निकालता है और उसे दे देता है और एम्परर ये उसे देते ही वो लड़का उसे खा लेता है। और इसे देखकर एम्परर अपने मन में कहता है, इसने एक इंग्रेडिएंट को बिना रिफाइन किए ही ऐसे ही खा लिया। और फिर वो लड़का पूछता है, तुम्हारे पास इससे भी अच्छा कुछ नहीं है क्या? तो एम्परर उसे एक 5th ग्रेड का इंग्रेडिएंट दे देता है और फिर वो लड़का उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे खाने लगता है। और फिर वो कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पर तुम और भी ज्यादा ढूंढ कर लाओ वरना तुम लोग मरोगे। तो एम्परर उसे कहता है, तुम इनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुमने तो बस इनसे शर्त लगाई थी ना कि ये लोग अगर हार गए तो ये तुम्हारे लिए हर्ब्स ढूंढने में मदद करेंगे। तो फिर वो लड़का कहता है, क्या शर्त? मुझे शर्त लगाने से सख्त नफरत है। तो एम्परर उसे पूछता है, तो फिर क्यों? तो वो लड़का कहता है, मैंने इन चारों को एक जगह पर पकड़ा था और मैं इन्हें मारने ही वाला था, पर इन लोगों ने ही कहा कि ये मेरे लिए हर्ब्स ढूंढेंगे, इसलिए मैंने इन्हें जाने दिया। एम्परर उसे कहता है, तो फिर चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हें 5th ग्रेड हर्ब्स के 10 पीस दूंगा और एक्सचेंज में तुम इन्हें आजाद कर दोगी। तो फिर वो लड़का उसे कहता है, अगर तुम्हारे पास इतने ज्यादा हर्ब्स हैं तो तुम यहाँ से जा क्यों रहे हो? तुम मेरे साथ ही रहो और तुम मेरे लिए हर्ब्स ढूंढना। तो एम्परर उसे कहता है, मैं तुम्हें कोई जिद्दी बच्चा नहीं समझूंगा, पर क्या अभी तुमने हमें गुलाम बनाने की बात की? तो फिर वो लड़का उन्हें कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ और मैं तुम्हें इसलिए 10 मौके देता हूँ, अगर तुमने उनमें से एक भी बार मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो फिर एम्परर एल्डर ली को उससे लड़ने के लिए भेज देता है और फिर एल्डर ली जाता है और अपनी डिमोनिक टेक्निक के फुल पावर से उस पर अटैक करता है और उसकी वजह से जमीन तक फट जाती है। पर वो लोग देखते हैं कि उस लड़की ने तो उसके अटैक को एक ही हाथ से रोक दिया होता है। और फिर वो लड़का एल्डर ली के हाथ को बस थोड़ा सा छूता है और उसमें ही इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो माउंटेन पूरा ही चकनाचूर हो जाता है और एल्डर ली हार जाता है। तो फिर लड़का उन्हें कहता है, ये माउंटेन तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार किसी और माउंटेन पर कर रहा हूँगा, इसलिए तुम मेरे लिए हर्ब्स ढूंढ कर लाओ। और फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। और फिर उस लड़के के जाने के बाद एल्डरली एम्परर के पास आता है और पूछता है, स्टीवर्ट जाओ, उसने अपना नाम क्या बताया? तो एम्परर कहता है, उसने कहा कि मैं इनविंसिबल गू सेंतोंग हूँ। और ये नाम सुनते ही एल्डरली हैरान हो जाता है और कहता है, इसीलिए तो मैं उससे हार गया। तो एम्परर पूछता है, पर ये है कौन?
तो एल्डरली उसे कुछ ठीक से नहीं बता पाता है और तभी वहाँ पर वो चारों आदमी आ जाते हैं और उन्हें देखकर एम्परर उनसे पूछता है, तुम जानते हो कि गुन सेंतोंग कौन है? तो वो चारों भी कहते हैं, हमें भी ठीक से पता नहीं है, पता नहीं वो एक दिन कहाँ से आ गया था। और लोग कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो दिखता तो एक 8 साल के बच्चे की तरह है, पर वो एक 5th लेयर का प्रोफाउंड हेवन का एक्सपर्ट है और उसे यहाँ आए हुए 300 साल हो चुके हैं, पर फिर भी वो इतना यंग है और वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसने पूरे टियानियो एम्पायर में तबाही मचा दी थी। इसलिए बड़ी ही मुश्किल से उसे यहाँ पर भेज दिया गया है और यही है इनविंसिबल गू सेंतोंग। और फिर एम्परर वहाँ से उड़कर गू सेंतोंग के पास चला जाता है और एम्परर को देखकर गू सेंतोंग कहता है, तुम इतनी जल्दी आ गए, तुम तो कमाल के हो। और फिर एम्परर उसे एक इंग्रेडिएंट दे देता है और वो उसे खाने लगता है और फिर एम्परर उसे पूछता है, वैसे तुम मुझे रिवॉर्ड क्या दोगे इसके लिए? गू सेंतोंग उसे कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें और 2 मौके दे देता हूँ। इसका मतलब कि तुम्हारे पास टोटल 11 मौके अब बचे हैं। और फिर एम्परर एल्डर ली के पास जाता है और एक हर्ब को निकालता है और उसमें ब्लड वर्म छुपा देता है और फिर से वो गू सेंतोंग के पास जाता है और उसे वो खाने के लिए देता है और गू सेंतोंग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे खाने ही लगता है, लेकिन तभी ही वो रुक जाता है और कहता है, रुको, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। और फिर वो उसके अंदर से ब्लड वर्म को ढूंढकर बाहर निकाल लेता है और कहता है, इसमें तो एक कीड़ा है। और फिर उस ब्लड वर्म को फेंक देता है और उस हर्ब्स को खा लेता है। और फिर से एम्परर एल्डर ली के पास चला जाता है और इस बार वो प्लान बनाता है कि अब वो इस हर्ब में ब्लड वर्म के अंडे मिला देगा ताकि उसे पता ना चले। फिर से एम्परर गू सेंतोंग के पास उस हर्ब को लेकर पहुंच जाता है और उसे वो खाने के लिए दे देता है और गू सेंतोंग उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी ही वो उसे तोड़ देता है और कहता है, देखो इसमें क्या है, ये जरूर उस कीड़े के अंडे होंगे। और फिर वो उन सारे अंडों को वहां से निकाल लेता है और उसे खाने लगता है और फिर से एम्परर का प्लान फेल हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड